कि आज का जो वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है वो बहुत शानदार होने वाला है, बहुत शानदार। कुछ अलग टॉपिक, कुछ अद्भुत सा होगा आज। और जब आप इस सेशन को अंत तक सुनोगे तो आपकी सोच में जीवन को लेके कुछ ना कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ठीक है, सो बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, और मैं बुलाना चाहूंगा गौरव सर को। आज देखते हैं उनके पिटारे में क्या है, क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं और क्या सिखाना चाहते हैं हमें। हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है गौरव सर, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। सो बिना देरी के ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच माय पर्सन, थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली आज कुछ ऐसी बात शेयर करने के लिए जिसपे मैं बिलीव करता हूँ, जिसको मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ और जिसको मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को प्रैक्टिस करना। जीवन की एक कला है, जीवन की एक कला है, बहुत बड़ी कला है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कला हमारे पास नहीं है तो कहीं ना कहीं हम जीवन में उतना सफल नहीं हो सकते जितना सफल होना चाहते हैं, उतना सुखी नहीं हो सकते जितना सुखी रहना चाहते हैं, और उतना संपन्न नहीं हो सकते जितना संपन्न होना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से हर एक इंसान जो अभी यहाँ पे है वो अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, सफल होना चाहता है और संपन्न भी होना चाहता है। राइट? मैं गलत तो नहीं हूँ इस मामले में? सभी लोग चाहते हैं ना? ग्रेट। चलिए, तो ईश्वर ने हमको जो है ना कुछ कलाएं दी हैं। कुछ जन्म से होती हैं और कुछ हम धीरे धीरे एक्वायर करना शुरू करते हैं, यानी सीखना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, लर्न करना शुरू करते हैं। आप में से हर एक व्यक्ति के अंदर, हम में से, ये कलाएं अलग अलग फॉर्म में किसी न किसी तरीके से रहती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, शुरुआत वहीं से करते हैं, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट आपका जरूरी है। और आपकी बात जब समझ में आएगी तो हो सकता है शायद मैं अपनी बात और बेहतर तरीके से रख पाऊंगा। राइट? तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आपकी अपनी समझ के हिसाब से, आपको क्या लगता है कि आपके अंदर ऐसी क्या एक कला है, या तो जो आपको जन्म से मिली है या आपने धीरे धीरे उसको सीखा है, प्रैक्टिस किया है, जिसपे आपको लगता है कि आपको फक्र है, यू आर प्राउड ऑफ? कोई भी एक ऐसी कला आपके भीतर जिसपे आपको लगता है कि यार ये कला मेरे अंदर बहुत स्ट्रांग है, मेरी स्ट्रेंथ है, एक्चुअली ये मेरी मजबूत कड़ी है, ये आर्ट जो मेरे अंदर है, वो किसी भी तरह की आर्ट हो सकती है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि वो कौन सी आर्ट है जो आपको लगता है कि जन्म से है या आपने प्रैक्टिस की। वाह! 1000 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 40 लोगों को ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई ना कोई कला है। ओके, ये तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है फिर। ये तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है ना? क्योंकि अगर 1000 में से सिर्फ 100 लोगों को लगता है अभी कि उनके अंदर कोई ना कोई कला है, और बाकी 900 लोगों को लगता है कि उनके अंदर कोई कला नहीं है, तो भी अच्छा है, तो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि आज हम एक ऐसी आर्ट के बारे में बात करेंगे कि अगर आप उसको प्रैक्टिस करना या सीखना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं कुछ लोगों से पूछने के लिए, जानने के लिए। एंड मीनाक्षी मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। Good morning, sir. I'm audible? Yes, yes, you are audible. Yes, sir. मैं ये कहना चाहती थी कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है मैं जो भी कहना चाहती हूँ, चाहे वो हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ, एनी हाउ मैं एक्सप्रेस बहुत अच्छा करती हूँ, कोई भी चीज समझाना है। और मैं टीचिंग लाइन में भी हूँ, पढ़ाती हूँ, तो सभी अप्रिशिएट ही करते हैं कि यू आर रियली गुड टीचर। तो मेरा ये स्किल है, एंड आई एम प्राउड ऑफ मी दैट आई हैव दिस स्किल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। यस, थैंक यू। अमेजिंग, ग्रेट। तो आप कह रही हैं कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, जो भी आप कहना चाहती हैं वो अच्छे से कह पाती हैं। ओके, ग्रेट। शीतल मैम। Sir, good morning everyone. Sir, am I audible? Yes, yes, very much. So मैं खुश रहती हूँ in all the circumstances. मुझे स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस नहीं होता है, आप हमेशा खुश रहती हैं। Okay. 95% I should say, yeah, maximum. मतलब, और मेरे को I know how to handle even the tough situations, toughest situations, and
ये एग्जैक्टली और मेरे को नेगेटिविटी भी नहीं दिखती है, किसी को भी मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर पाती हूँ, एंड आई थिंक दैट्स गुड। मे बी आज की दुनिया के हिसाब से अच्छी बात नहीं हो, बट आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। I trust others also, and I don't see any negativity. I want my kids not to see any negative in any of the reasons. सब में अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब होती है, तो अच्छाइयाँ देखिए, ये मेरे को आता है। बहुत बड़ी आर्ट मैम। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछना चाहता हूँ मैं, आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी जो कला है, ये जो आर्ट है, ये आपको जन्म से है या आपने एक्वायर किया है ओवर अ पीरियड? सब फैमिली में ही है, इवन माय पापा, मतलब acquired. Although I keep reminding myself कि I should not leave that. कहीं पे भी कहीं पे भी मैं deviate हो रही होती हूँ, तो मुझे पता है ये अच्छी बात है, तो अच्छी बात तो should stay with us forever ना। ठीक बात है, ठीक बात है। Thank you so much, thank you so much. Yes, प्रियांशी मैम। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर सुनने की कला, पहले सामने वाले को सुनने की कोशिश करते हैं, तभी फिर अभिव्यक्ति होती है, मतलब बोलने का मौका। आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये कला बहुत अच्छी है? जी सर, पहले सुनना पसंद करते हैं। पहले सुनना पसंद करते हैं, ओके ग्रेट, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ओके, आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू सेकंड स्क्रीन। ओके, वीना मैम, आपका क्या ओपिनियन है? आपके अंदर आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या कला है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मुझे लगता है बाई बर्थ ही मुझे चीज मिली है कि मुझे चीजें मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। ओके। टाइम को मैनेजमेंट करना अच्छे से आता है, और दूसरी चीज कि मेरे अंदर मैंने कुछ चीजें डेवलप की हैं, पेशेंस, मतलब मेरे अंदर पेशेंस काफी है। मुझे लगता है फिर भी कमियां हैं अभी, बट मैं खुद की बात भी दूसरे के सामने बहुत अच्छे तरीके से रख सकती हूँ, और सामने वाला उस चीज को समझता भी है, और सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, वो किस लेवल से बात कर रहा है, वो भी मैं अंडरस्टैंड कर लेती हूँ सर। क्या बात है। जी सर। ओके, अपनी बात अच्छे से रख सकती हैं, चीजों को मैनेज कर सकती हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत ही बड़ी बात है। ओके, फैंटास्टिक, और आगे चलते हैं। यस आनंद सर या प्रेरणा मैम, आप में से कौन बोलेगा? सर दोनों ही बोलते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। सर मैं वेट कर रहा हूँ एक्चुअली आपके रिस्पांस का। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सुना होगा आपने। एग्जैक्टली सर। सर पापा से एक चीज मुझे बहुत अच्छी सीखने को मिली कि जब भी हमें किसी से मिलना है, चाहे हम पहली बार मिले, चाहे वो कैसे मुलाकात हो, सर जितना हो सके उनसे मतलब मीठी वाणी जो कि हम सब लोग सुनते हैं, अच्छे से उनसे रिस्पेक्ट करके उनसे बात की जाए, चाहे कोई भी व्यक्ति जिससे हम पहली बार भी मिले हैं। लेकिन सर वो बहुत कम आती है कि हम उनसे कितना इंटरेक्ट होते हैं बड़े प्यार से। फर्स्ट इम्प्रेशन जो है, जो कहा जाता है, वो प्यार से बोला जाए, वो बड़ी इज्जत दी जाए उन्हें, तो सर सच में वो रिवर्ट हमको भी मिलता है सर, चाहे वो हमसे उम्र में बड़े हों, चाहे हमसे छोटे हों, कोई भी हो सर, लेकिन उनसे उनकी अगर रिस्पेक्ट दी जाएगी तो सर हमको डेफिनेटली उतना रिवर्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू सो मच। प्रेरणा मैम, आप कुछ अलग कहना चाहते हैं? सर मेरा ये है कि मैं शुरू से ही मैंने ये चीज सीखी है, बहुत अच्छे से एक पॉजिटिव रहना और किस तरह से अपने आप को हर चीज में काम रखा जाए, एक शांत रखा जाए। ये दो चीज है जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ और पूरी तरह से उसको एक निभाने की कोशिश करती हूँ शुरू से ही। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुरुवर, आप तो कला का भंडार है, लेकिन फिर भी हम जानेंगे आपसे कि आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या ऐसी कला है जो आपकी स्ट्रेंथ है, मजबूती है आपकी? गौरव सर, आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मेरे को डांस कराना आता है, और मैं डांस करा पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने यहाँ रह करके सीखी है। विद दिस सिस्टम मैंने ये स्किल डेवलप किया है, एंड आई एम एंजॉयिंग इट। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आर्या, आपने जिंदगी बहुत देखी है, कंपैरेटिवली हमसे ज्यादा देखी है, तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है, ऐसी कौन सी आर्ट है? सर मेरे अंदर पेशेंस रखने का आर्ट है। ओके। मैं खराब परिस्थितियों में पेशेंस को बहुत अच्छे से रख सकता हूँ और उन स्थितियों में मैनेज कर सकता हूँ।
ओके, पेशेंस का आर्ट है और आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। एक दो लोगों से और पूछते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक पे आते हैं, है ना। सीमा मैम बहुत एक्साइटेड है। सीमा मैम अनम्यूट करिएगा, आपसे जरूर पूछेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत है खुद में। ओके। स्टार्टिंग से मैं बहुत बैकवर्ड फैमिली से थी, मतलब हमारे घूंघट वगैरह था। आज के दिन में 3000 लेडीज को लीड करती हूँ। 3000 लेडीज मेरे अंडर में है, मैं उनको लीड करती हूँ। और मैं किसी से भी मिलती हूँ तो मैं पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, चाहे नेता हो कोई भी हो, मैं अपना कॉन्फिडेंस कभी भी डाउन नहीं रखती हूँ। क्या फुल कॉन्फिडेंस बात है, रहता है कभी भी। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये कॉन्फिडेंस अगर है तो बहुत आगे तक हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से बिता सकते हैं और मजा आता है जिंदगी जीने में। सुनीता मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई थिंक मुझ में कुछ एलिमेंट ऑफ सेंसिटिविटी है और ये इसको मैं कायम भी रखना चाहती हूँ। ये कला भी है और एक स्किल भी है, इसको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना पड़ता है और इससे मुझे मेरे एनवायरनमेंट में बहुत सुख मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सेंसिटिव होते हैं तो आप दूसरों के दुख सुख दोनों में बराबर का हिस्सा बनते हैं और उनके साथ चलने की एक कला रहती है। राइट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। प्रेरणा मैम बोलेंगी या स्वाति मैम बोलेंगी, कौन बोलेगा? दोनों बोलेंगे। ओके ग्रेट, बढ़िया। मेरे को ऐसा लगता है स्किल्स ऐसी है जो मुझे बाय बर्थ मिली है। मैम आपकी आपकी आवाज मैं मिस कर गया एक्चुअली, थोड़ा सा क्लैरिटी कम है, अगर आप थोड़ा पास आके बोलेंगे तो शायद। मैं बोल रही हूँ मेरे पास दो ऐसी स्किल्स मेरे को लगता है कि बाय बर्थ मुझे मिली है, लाइक डांसिंग, सेकंड क्रिएटिविटी। ओके, तो ग्रेट। बाय बर्थ ओनली आई जस्ट डू, मींस मेरा जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, तो डांसिंग और क्रिएटिविटी में मुझसे पूछा नहीं जाता, मेरा नाम पहले लिख दिया जाता है। ओके, तो डांसिंग की अगर बात करें तो मतलब इस तरह का अगर इंटरेस्ट है तो कौन आपके आपके पेरेंट्स में से कौन ज्यादा इंक्लाइन था इस तरफ? आई थिंक ऐसे तो दो नहीं थे बट या लेकिन ऐसा भी कभी मना नहीं किया। जैसे कोई भी स्कूल टाइमिंग्स में कोई भी कंपटीशन होता था या कुछ भी होता था, तो वो मतलब हम उनसे पूछते भी नहीं थे, बस बताते थे कि हमने नाम लिखवा दिया। ओके ओके, ये सीन था। फैंटास्टिक। यस प्रेरणा मैम। हाँ, मुझे नहीं पता उसको स्किल कहेंगे या नहीं, बट जब भी कोई प्रेशर की चीज आती है या प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई भी ट्रबल आता है, मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ और मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये हमेशा होता है मेरे साथ। हाँ, तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग या सिचुएशनल हैंडलिंग जो है वो आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत अच्छा है। ओके, फैंटास्टिक, ग्रेट। बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्सेज मिले और बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली कि लोगों में अलग अलग तरह के किस तरह के स्किल्स होते हैं। आज अगर हम बात करें तो आज हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, जिसके थ्रू हम बातचीत करते हैं। और मेरी इस बात से जो है कितने लोग एग्री करेंगे कि हमारे आसपास में या हमारे बीच में इंटरपर्सनल, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो, हम कहीं जॉब करते हैं, हम कहीं नौकरी करते हैं, प्रोफेशनल सेटअप हो, या फिर और अगर बड़े स्केल पे देखा जाए तो दो देशों के बीच में हो सकता है, दो स्टेट लीडर्स के बीच में हो सकता है। इन सब के बीच में जो भी डाउट्स होते हैं या डिस्ट्रस्ट होता है, मतलब अविश्वास की भावना जो होती है, ये लड़ाइयां जो होती हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं, है ना, ये जो दूरियां बीच में बन जाती हैं, आपको क्या लगता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? परिवार के भीतर, हमारे दोस्तों के साथ, हमारी वर्क प्लेस पे, ओके। यस अजय सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
सर हम प्रेजुडिस रहते हैं, हम प्री जज कर लेते हैं पहले से क्या है उसका, हम लोग हम प्री जज कर लेते हैं पहले से सामने वाले को। ओके, राइट जी प्रमोद सर। सर मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके ग्रेट। जितेंद्र सर आपने नाम चेंज कर लिया क्या? सर बेटी का अकाउंट है। अच्छा मुझे लगा हस्बैंड वाइफ की जोक सुनाते सुनाते आपने सोचा नाम ही चेंज कर। सर जब ओपिनियन अपना और सामने वाले का मैच नहीं करता है ना, तो कुछ समय बाद नेचुरली वो दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ओपिनियन मैच नहीं करता अपना और सामने वाले का, तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। रजनी मैम। सर ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, भरोसा नहीं करते। भरोसा नहीं करते, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, ओके। कुछ लोग मुझे चैट भी कर रहे हैं, उसमें ऐसे रिस्पॉन्सेज आए हैं, कम्युनिकेशन नहीं होता, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ओके। चलिए सोनिका मैम, डिफरेंस इन व्यूज का भी चैट आया है, ओके। गुड मॉर्निंग सर। यस मैम। सर हम जैसे होता है किसी की बात को सुनते हैं, जो उसको आधा सुनते हैं, उसको आधा समझते हैं, तो उसका भी प्रॉब्लम्स आता है। इसको हम लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं सर। लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं, ओके। मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। कुछ चैट आया कि अपनी बात का, अपनी पोजीशन का, अपने पावर का जो है वो घमंड बहुत होता है, उसके बारे में बात करते हैं। जी सुरेंद्र सर, आपका क्या कहना है? वेरी गुड मॉर्निंग सर। हम किसी एक घटना से व्यक्ति के लिए अवधारणाएं बना लेते हैं कि व्यक्ति ऐसा ही है। अब वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन हमारी जो रैकेट जो पाल लेते हैं, जो अवधारणाएं बनी रहती है, वो वैसी ही रहती है उस व्यक्ति के प्रति। इसलिए फिर डिस्टेंस पैदा होता रहता है। अपना कुछ एक अवधारणा पाल लेते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, प्री जज कर लेते हैं उसको, जैसा मैम ने अभी कहा था कि किसी के ओपिनियन के बारे में उसको प्री जज कर लेते हैं। सुनील सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अपना दोनों कोई से भी मैटर हो, अपने आप को फर्स्ट रखना कि सही हूं तो मैं हूं, गलत हूं तो मैं हूं। हाँ, सही हूं तो मैं हूं, गलत हूं तो मैं हूं, तो ये आदमी एग्री नहीं करता कि साहब मैं गलत हूं। सर अपने आप को ऊपर ही रखना, गलत कंडीशन में भी, तभी तो झगड़ा होता है। गलत कंडीशन में भी अपने आप को जस्टिफाई करना, अपने आप को ऊपर रखना, करेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। अतुल सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। किसी की भी बातों को ढंग से ना समझना और उसको गलत वे में या किसी और वे में ले लेना, वो भी सर एक दिक्कत होती है। किसी की बातों को ढंग से न समझना या किसी और वे में ले लेना, ओके। मीनाक्षी मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप जो है किसी चीज को बताने में बहुत ज्यादा, आपने कहा था आपकी स्ट्रेंथ है, तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी सर कि मेरे अकॉर्डिंग जब हम खुद को जरूरत से ज्यादा वैल्यू देने लग जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा वैल्यू देने लग जाते हैं। हेलो। यस मैम, बोलिए, गो अहेड। आई एम ऑडिबल? यू आर ऑडिबल। जब हम जरूरत से ज्यादा वैल्यू देने लग जाते हैं, तो फिर हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारे लोग, मतलब सिर्फ हम अपना सोचते हैं, तो माइंड में जो एक क्रिएट हो जाता है ना, एक लेवल क्रिएट हो जाता है कि हम ही सही है और सामने वाला कुछ भी कहे, फिर हम सुनने को ही रेडी नहीं होते। तो इम्पोर्टेंस देना खुद को अच्छी बात है, बट जरूरत से ज्यादा वैल्यू करना और ये चीजें मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। राइट, थैंक यू सो मच मैम। यस मैम। यस सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि हम टफ सिचुएशंस में सिर्फ खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को ही बार बार सोचते रहते हैं। ये नहीं सोच पाते हैं कि अगला उस सिचुएशन में क्या सोच रहा होगा या अगले के ऊपर क्या बीती होगी कि उसने वो एक्शंस लिए होंगे। हम सिर्फ हमारी तकलीफ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। आप में से मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने एक नाम सुना होगा, ओपरा विनफ्री, राइट। बहुत फेमस टॉक शो होस्ट हैं यूएस की, और आप उनकी टॉक शोज अगर देखेंगे ना, तो आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज जो है आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे उनके टॉक शोज से। उन्होंने एक टॉक शो किया था
एक आदमी के साथ। उस आदमी का बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं। उस आदमी ने 19 साल की उम्र में एक मर्डर किया था। उस आदमी ने 19 साल की उम्र में एक मर्डर किया था और उसको उस मर्डर की सजा 19 साल की जेल हुई थी, 19 इयर्स इम्प्रिजनमेंट, 19 साल की कैद। और उस 19 साल की कैद में से 9 साल कन्फाइनमेंट में थे, आइसोलेशन। वो 9 साल पूरी तरह से आइसोलेटेड रहा। उस आदमी ने 19 साल की जेल काटी अपनी। जेल से बाहर आने के बाद जो भी उसने जेल में रह के समझा, सीखा, अपने आप को जाना, अपनी परिस्थितियों को समझा, अपने एक्सपीरियंसेस जो जेल में थे उनको लिखना शुरू किया। उसकी बुक पब्लिश हुई और वो एक बहुत फेमस ऑथर बना। वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स बुक्स में थी उसकी एक बुक। उस आदमी का नाम है शाका शेंगोर। उसका इंटरव्यू जो है वो ओपरा विनफ्री ने किया। उस इंटरव्यू में जब उन्होंने उससे पूछा कि क्या कारण था आपकी ये जो एक क्रिमिनल फीलिंग थी, आपने किसी का मर्डर किया, इससे ज्यादा घिनौना कोई काम हो नहीं सकता, तो आपके मन में ये क्यों आया और कैसे आया, इसकी उपज कहां हुई? तो उसने बताया कि वो ब्लैक्स थे बेसिकली, जो अमेरिका में अफ्रीकन्स जो रहते हैं, तो वो ब्लैक फैमिली थी, लोअर इनकम क्लास कैटेगरी थी, पुअर फैमिली थी। तो उन्होंने कहा हम गरीब थे और जो ब्लैक्स अमेरिका में रहते हैं शुरू से जनरली उनको खुद के प्रोटेक्शन के हिसाब से पहले शुरू हुआ था, लेकिन हथियार रखना उनके लिए कॉमन बात हो गई है। अभी भी रखते हैं, बहुत सारे ब्लैक्स अमेरिका में हथियार रखते हैं, हथियार रखना उनके लिए कॉमन बात है। और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे एट द एज ऑफ 14 उन्होंने शायद पहली छोटी मोटी चोरियां कॉलोनी में करना शुरू किया था, सड़कों पे करना शुरू किया था, और धीरे धीरे उनके अंदर एक क्रिमिनल टेंडेंसी बनी। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी इस बात को बताने के बाद ओपरा विनफ्री, जो कि पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थी, उन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, उन्होंने उनकी बुक पढ़ी थी, और उस बुक का रेफरेंस देके उन्होंने कहा कि आपने कहा कि आपने करीब करीब 14 साल की उम्र में ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था। पर मुझे एक बात बताइएगा, एक इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब आप 9 साल के करीब थे, जब आप 4th स्टैंडर्ड में थे, तब आपके स्कूल में बहुत अच्छे ग्रेड्स आए थे। आपके स्कूल में बहुत अच्छे ग्रेड्स आए थे, आप घर गए थे, आपने अपनी माँ के साथ शेयर किए थे वो ग्रेड्स, और आपकी माँ ने, और ऐसा अक्सर होता था, उन्होंने कई बार इस तरह के रेफरेंसेस अपनी बुक में लिए थे, आपकी माँ ने आपके ग्रेड्स या आपके एक्साइटमेंट या आपकी खुशी को समझने और सुनने की बजाय, चूंकि उनके दिमाग में कोई और स्ट्रेस चल रहा था, चूंकि उनके दिमाग में हस्बैंड से कोई और डिफरेंसेस थे, उन्होंने आपको बुरी तरह से पीटा। और ये एक सिंगल इंसिडेंस नहीं था, ऐसे इंसिडेंसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस होते रहते थे। द पॉइंट इज कि वो जो एक क्रिमिनल्स माइंडसेट रेडी हुआ, वो जो एक गुस्सा जो अंदर था, वो जो एक मुझे नहीं समझने वाली जो एक फीलिंग थी, जो कि अक्सर हमारे परिवारों में बहुत सारे बच्चों के साथ ये शुरू हो जाती है, ये उस कच्ची सी 9 साल की उम्र में उस बच्चे के अंदर पनपा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इंसान जो कि 19 साल की जेल काट के आया, 19 साल में कभी जेल में नहीं रोया, अपने जुर्म पे कभी पश्चाताप नहीं हुआ उसको उस तरीके से कि वो रोया हो, उसने आंसू बहाए हो, वो आदमी उस लाइव शो में ओपरा विनफ्री के सामने बैठ के रोया। और ऐसा रोया, अगर आप उस शो को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये आदमी ऐसे रो सकता है क्या।
कारण पता क्या था? कारण बड़ा सिंपल था। उसको इतने साल तक, 19 साल की उम्र में उसने खून किया था, 19 साल जेल में काटे थे, और उसके करीब निकलने के बाद जब उसकी बुक पब्लिश हुई, उसके बाद वो इंटरव्यू हुआ था, यानी करीब करीब 40-42 साल तक उस इंसान को किसी ने नहीं सुना, और जब किसी ने उसे सुना और समझा तो वो आदमी बह निकला। हमारे आसपास आज की डेट में बहुत सारे कम्युनिकेशन के माध्यम हैं। फोन है, इंटरनेट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। इतने सारे कम्युनिकेशन के माध्यम होने के बावजूद भी क्या आपको नहीं लगता कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन की कमी है? मैं दोबारा इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, एक बार दोबारा सुनिएगा। हमारे आसपास इतने सारे कम्युनिकेशन के मीडियम होने के बावजूद, इतने सारे कम्युनिकेशन के साधन होने के बावजूद, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे, चाहे वो परिवार में हो, परिवार के सदस्यों के बीच में हो, चाहे हमारे दोस्तों के साथ हो, चाहे हमारे रिश्तेदारों के साथ हो, चाहे हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोस में हो, चाहे हमारे प्रोफेशनल सेटअप में हो, या उससे और बड़े स्केल पे चले जाएं तो इंटर कंट्री या दो देशों के बीच में हो, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन की कमी है, और जिसकी वजह से ये बहुत सारे इश्यूज हमारे बीच में क्रॉप अप हो जाते हैं? पर एक चीज मैं यहां पे आपको और आपका ध्यान इस तरफ ले जाने चाहूंगा। कम्युनिकेशन की कमी, हम सब समझते हैं कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन की कमी है, पर थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं, थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं, और एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। एक जंगल में कोई पेड़ गिरता है, एक जंगल में कोई पेड़ गिरता है, तो उस पेड़ की आवाज आती है। एक जंगल में कोई पेड़ खड़ा था, वो गिरा, तो उसकी आवाज आती है। एग्री करते हैं ना सब? लेकिन ये आवाज आती है, ये पता कैसे चलता है? जब हम सुनते हैं, जब हम सुनते हैं। कम्युनिकेशन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है बोलना और एक होता है सुनना। हमारे साथ समस्या कहां होती है? हमारे साथ समस्या वहां खड़ी होती है जब हम सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। जबकि ये हमें बहुत पहले से पता है कि ईश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है, और उसके पीछे कारण यह है कि हमें जितना बोलना है उससे डबल सुनना है। पर एक्चुअली होता क्या है कि हम जितना सुनते हैं उससे कई गुना ज्यादा बोलते हैं। आप सोच के देखिएगा, आप दिन भर में कितने लोगों को सुनते हैं। और जब सुनने की जब मैं बात कह रहा हूं, तो सुनने का मतलब आप रुकें, वो क्या कहना चाह रहा है, उन शब्दों को सुने, और उन शब्दों के अलावा जो कुछ कहना चाह रहा है उसको भी सुने। उसको कहते हैं सुनना, उसको कहते हैं लिसनिंग। और एक मेजर डिफरेंस होता है इन हियरिंग एंड लिसनिंग। और हमारे साथ चैलेंजेस जो आते हैं वो तब आते हैं कि जब हम
सुनते तो हैं, लेकिन सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं सुनते। और वो कारण है, वहां से डिफरेंसेस स्टार्ट होते हैं। विद इन फैमिली पेरेंट्स बच्चे की नहीं सुनते, हस्बैंड वाइफ की नहीं सुनता, वाइफ हस्बैंड की नहीं सुनती। और आपने एक कॉमन तरीका देखा होगा घरों में कि आप कुछ बात कर रहे हैं, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, और आपका रिस्पॉन्स जो होता है वो होता है अच्छा, तो क्या वाकई आपको लगता है कि आप कुछ सुन रहे हैं? हमारा माइंड जो है ना, एक ऑटो मोड पे काम करता है कि हमें एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हाँ या हूं करना है, और हम वो करते रहते हैं, और हम बहुत एक्सपर्ट हैं बाकायदा इसमें। एक और इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूं आपके साथ। कभी आपके पास किसी फोन का, किसी फ्रेंड का या किसी रिश्तेदार का फोन आया होगा कभी? आप फोन पे देखते हैं, आजकल तो नाम पता लग जाते हैं ना, लैंडलाइन नहीं है कि पहले उठाया और रैंडमली पता लगता है वो किसका फोन आया। आजकल तो नंबर पता लग जाता है, और जिसका नंबर सेव नहीं है तो ट्रू कॉलर जिंदाबाद, टेक्नोलॉजी है, तो हमें पता लग जाता है अल्टीमेटली है किसका। तो पहले तो हम ये नाटक करते हैं, कौन, हम जानते हैं जबकि हमने नाम पढ़ लिया है उसका, हम फिर भी नाटक करते हैं कौन, कहां से, और फिर वो आदमी बहुत मेहनत के बाद ये आइडेंटिफाई कराता है कि वो कौन बोल रहा है। और फिर जब आप उससे बात करते हैं तो इंटरनली आपके मन में रहता है क्या पचाने के लिए फोन आ गया इसका यार, और आप फोन पे लगे रहते हैं। अच्छा, आप उस पूरे 10 मिनट के कन्वर्सेशन के दौरान आप सिर्फ और सिर्फ हाँ हूं अच्छा करते रहते हैं, आप सुनते नहीं है सामने वाले ने किस कारण से फोन किया। सुनना जिंदगी की एक ऐसी कला है, सुनना जिंदगी की एक ऐसी कला है जो आपको खुशी दे सकती है, आपको सुखी बना सकती है, आपको सफल बना सकती है, और आपको संपन्न बना सकती है। और ये एक ऐसी कला है जो अगर आपको नहीं भी आती तो भी इसको आप प्रैक्टिस करके, आप इसको सीख के, बार बार प्रैक्टिस करके आप इसमें पारंगत हो सकते हैं। जन्म से आए ना आए जरूरी नहीं है। अभी अगर मैं बात करूं, अभी मेरी पहली स्क्रीन पे मुझे उमाचरण जी दिख रहे हैं, जो कि या तो फोन पे व्यस्त हैं या शायद अखबार पढ़ रहे हैं। वो मुझे सुन रहे हैं लेकिन मुझे सुन नहीं रहे, वो मुझे सुन रहे हैं लेकिन मुझे सुन नहीं रहे। और ऐसे अभी मैं अगर रूम की बात बोलूं या इस प्लेटफॉर्म की बात बोलूं जहां से हम बात कर रहे हैं, यहां कई सारे लोग हैं जो मुझे सुन तो रहे हैं लेकिन मुझे सुन नहीं रहे। और अगर हम ठीक से सुनना सीख जाएं और सुनना शुरू कर दें तो बहुत सारी जिंदगी में समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हमारे घर में हम छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उनको स्कूल भेजते हैं, हम घर में पहले उनको बोलना सिखाते हैं, है ना, मम्मा, पापा, चाचा, है ना, बोलना सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे वर्ड्स सिखाते हैं। पानी बोलना नहीं जाता, बच्चा जानता तो मम्मम, पापा, इस तरह से बोलना सिखाते हैं, अलग अलग वर्ड्स। और हम उसको बोलना सिखाते रहते हैं। फिर वो स्कूल पहुंच जाता है तो उसको बोलना सिखाते हैं, अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग अल्फाबेट्स। एक सवाल आपसे पूछता हूं, और ये सवाल आप अपने आप से भी पूछिएगा कि क्या आपने कभी भी अपने बच्चों को सुनना सिखाया है? तो आपको क्या लगता है
कि अगर आप अपने बच्चों को सुनना नहीं सिखाएंगे तो क्या वो अपने आप सीख जाएंगे? और हम ये एक बहुत बड़ी कमी उनकी अपब्रिंगिंग में छोड़ जाते हैं कि हम उन्हें सुनना नहीं सिखाते, हम उन्हें बोलना सिखाते हैं। और आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हर इंसान बोल रहा है, सुनने को कोई तैयार नहीं। हर इंसान बोल रहा है, सुनने को कोई तैयार नहीं। और ये सुनने की कमी जो है, ये हमारे बीच में डिफरेंसेस पैदा करती है। कुछ कारण बताता हूं आपको, उस पॉइंट पे लेके चलता हूं कि क्या एक्चुअली में समस्या क्या है, हम सुनते क्यों नहीं, है ना? आपको ऐसा लग रहा होगा हम सुनते तो हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में शायद ये भी लगने लगा होगा कि हाँ वाकई शायद हम सुनते नहीं हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हम सुनते क्यों नहीं। पहली चीज, हम खुद को सुनाने में इतने उतावले रहते हैं कि हम वेट करते हैं सामने वाले की बात खत्म हो बस और मैं बोलना शुरू करूं। तो होता क्या है कि हमारे दिमाग में हम जो बोलना चाहते हैं वो चल रहा होता है, सामने वाला क्या बोल रहा है वो सुनने का वेट नहीं करते। हम अपनी बात कहने में उतावले रहते हैं, इस वजह से हम सुनते नहीं दूसरे की। दूसरी चीज, हमें लगता है कि हम ज्यादा जानते हैं सामने वाले से, इस वजह से हम सामने वाले की सुनने को तैयार नहीं होते। जैसे कि एक ऑफिस में बॉस जो है सबऑर्डिनेट की सुनने को तैयार नहीं होता। क्यों? वो बॉस है, वो ज्यादा जानता है। घर में पेरेंट्स जो है बच्चों को सुनने को तैयार नहीं होते। क्यों? वो पेरेंट्स हैं, उन्होंने दुनिया ज्यादा देखी है, वो ज्यादा जानते हैं। तीसरी चीज, हम ऑलरेडी पहले से फैसला कर चुके होते हैं कुछ शब्द सुनने के बाद इसके बारे में अपना ओपिनियन क्या है। जब सामने वाला बात शुरुआत करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में आपके बच्चे अगर कहते हैं कि पापा मैं सोच रही हूं या सोच रहा हूं इस गर्मियों की छुट्टियों में मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट, आपने आर्ट एंड क्राफ्ट सुना और आपके दिमाग में कैलकुलेशन चल गया इसमें कितना खर्चा होने वाला है, और आप ये सोचना शुरू कर देते हैं इसको काउंटर कैसे किया जाए। आपने बच्चे की बात पूरी सुनी नहीं, आपने पहले से उसके बारे में अपना ओपिनियन बना लिया। और सुनना जो है, सुनना, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बीच में बात काट देते हैं, सुनते नहीं है। पर कुछ पेरेंट्स थोड़े से एडवांस स्टेज में होते हैं जो बात पूरी होने तक वेट करते हैं लेकिन कान उनके बंद हो चुके होते हैं। पूरी बात खत्म होने तक वेट करते हैं, बीच में इंटरप्ट नहीं करते, लेकिन कान उनके फिर भी बंद हो चुके होते हैं, वो अपना ओपिनियन बना चुके होते हैं और सुनना जो है सिर्फ औपचारिकता रह जाती है। अगली चीज, कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन के नाम पे हम अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते हैं कई बार। तो क्या होता है, हम एक रेगुलर इंटरवल पे, आपने बैडमिंटन खेला होगा, इधर वाला मारता है फिर उधर वाला मारता है, फिर इधर वाला मारता है फिर उधर वाला मारता है। कई बार आपने ऐसे कन्वर्सेशन देखे होंगे कि आपको बोलने का मौका दिया जाता है, आप पूरा बोल लेते हो, फिर सामने वाला बोलता है, आप उसको इंटरप्ट नहीं करते, फिर वो अपनी बात खत्म कर लेता है, फिर आप बोलते हो, फिर वो आपको इंटरप्ट नहीं करता। यही चलता रहता है, आप बोलते हो वो इंटरप्ट नहीं करता, वो बोलता आप इंटरप्ट नहीं करते, ये कम्युनिकेशन चलता रहता है, लेकिन एक दूसरे को सुनता कोई नहीं। हम बारी बारी से अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जहन में क्या है, हमारे दिमाग में क्या है, हम वो क्लियर करना चाहते हैं। सामने वाले या उसकी बात हमारे लिए क्या मायने रखती है या उसके लिए क्या मायने रखती है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे की क्राफ्ट या बच्चे की आर्ट के प्रति क्या फीलिंग है, क्या रुझान है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ ये पता है ये फिजूल खर्ची है, इसको कैसे और क्या तरीका देख के इसको रोका जाए। और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता, ये हमारे स्पाउस के साथ भी होता है। हस्बैंड्स बहुत जल्दी ये अंदाजा लगा लेते हैं शुरू के 3-4 वर्ड से कि वाइफ की तरफ से अगला वर्ड क्या आने वाला है। और जब तक हम सामने वाले की बात सुन रहे होते हैं तो लगता तो ये है कि हम सुन रहे हैं,
लेकिन हम अपने दिमाग में उसका एक काउंटर बना रहे होते हैं कि उसको किस तरीके से रोका जाए आगे बढ़ने से। तो हम सुनते तो हैं पर सुनते नहीं हैं। हम कई बार डिस्कशन से पहले उसके रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी डिस्कशन हमारा चल रहा है तो कई बार क्या होता है, हम उस प्रोसेस के दौरान ही हम उसकी कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोच लेते हैं, और जब हम कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोच लेते हैं और अपना ओपिनियन बना लेते हैं तो हम सुनना बंद कर देते हैं। हमारे मन में कोई और ही बात चल रही होती है, कोई और ही चिंता चल रही होती है। आदमी वॉश बेसिन पर खड़ा होकर शेव कर रहा है और सोच रहा है कि आज मीटिंग है, आज मंथली रिव्यू है ऑफिस में, पिछले महीने के गोल्स, पिछले महीने के टारगेट शॉर्टफॉल रह गए हैं, बॉस पेलेगा, सवाल पूछेगा, 4 गालियां देगा, उसका क्या काउंटर करना है, क्या बहाने बनाने हैं, क्या करना है, और आप ये करते करते शेव कर रहे हो और उधर से पीछे से एक आवाज आती है कि घर का जो ओवरहेड टैंक है उसका वॉल्व खराब हो गया, स्टॉप वॉल्व खराब हो गया है, पानी दिन भर बहता रहता है। किसी प्लम्बर को बुला के उसको सही करा लेना, आप लगे हुए हो, वो मेरी चमड़ी खींच लेगा, वो मुझे बोलेगा इस महीने अगर टारगेट नहीं हुए तो क्या होगा। आपके दिमाग में चिंता कुछ और चल रही है और उसने ओवरहेड टैंक के वॉल्व की बात बोली, और आपका प्रोग्राम, आपका दिमाग जो है, जो प्री प्रोग्राम्ड है, आपका जवाब होता है ठीक है, देख लूंगा दिन में। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा, और मैंने किया, एक्सपीरियंस किया एक्चुअली, कि आपसे कोई बात कही जाती है, आपको रेस्पॉन्स भी अफर्मेशन में दे देते हो कि हाँ यस ठीक है, और उसके तुरंत बाद आप सोचते हो यार इसने कहा क्या था। तो आप सुनते तो हो लेकिन सुनते नहीं, और किसी चीज के बारे में बड़ा कई बार बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस होते हैं हमारे, और उन ओपिनियंस के बीच में अगर कोई डिबेट या कोई डिस्कशन चल रहा होता है तो चूंकि हमारे वो ओपिनियंस, हमारे बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग रहता है, हम सुनने को तैयार नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये कहा जाए कि आप तीनों टाइम अच्छे से खाना खाइए तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन चूंकि हमारा बिलीफ सिस्टम उस तरीके का है कि अगर हम खाना बराबर खाएंगे तो वेट लॉस हो ही नहीं सकता, तो कोच हमारा कई बार बहुत महीने, 1.5 महीने 2 महीने तक लगा रहता है, लेकिन हम तैयार ही नहीं होते उसकी बात मानने के लिए कि यार तीनों टाइम अच्छे से खाना खाने से अभी हमारा वेट लॉस हो सकता है। फर्क सिर्फ, बदलाव सिर्फ ये करना है कि हमें सही खाना खाना शुरू करना है। पर हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है, हमें बचपन से सिखाया गया है, खाना कम कर दे, मोटी हो रही है, खाना कम कर दे, मोटा हो गया है, भैंसे जैसा हो गया है। इस तरह की टर्मिनोलॉजी हम सुनते हैं घर में, तो बचपन से हमारी आदत, हमारे जहन में घुस जाता है कि अगर हम खाना खाते रहेंगे तो हमारा वजन कम नहीं हो सकता, इसलिए वजन कम करने के लिए खाना बंद करना पड़ेगा। और जब यहाँ कोच आपको बोलता है कि तीनों टाइम आपको सही तरीके से खाना खाना है, तो आप बिलीव नहीं कर पाते उस बात पे, और आप सुनते तो हो लेकिन सुनते नहीं। आप सुनते तो हो, हाँ तो करते हो, लेकिन महीने 2 महीने तक करते अपनी मन की। जब कम्युनिटी में आके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे सुनते हो, तब आपका धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम टूटना शुरू होता है, और तब आप जो उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हो। लेकिन उस प्रोसेस में टाइम लगता है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। और बहुत से लोग तो इस प्रोसेस के दौरान ही अपनी फिटनेस जर्नी क्विट कर देते हैं, क्योंकि करते वो अपने मन की हैं और कहते हैं कि हमने किया आपके हिसाब से, और चूंकि रिजल्ट नहीं आता इस वजह से कहते हैं ये प्रोसेस गलत है, और अपनी फिटनेस जर्नी को क्विट कर देते हैं। कुछ चीजें हैं जिनको हमको फॉलो करना स्टार्ट करना पड़ेगा अगर सामने वाले को ठीक से सुनना है तो। सबसे पहली चीज कि आपको पूरी तरह से ध्यान देना वहां पे बहुत जरूरी है। अगर आप उस समय कहीं और बिजी हैं, किसी और काम में व्यस्त हैं, तो ये बोल देना, ये बता देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा अच्छा है कि अभी मैं पूरी फोकस के साथ आपकी बात सुन नहीं सकता, इसको थोड़ी देर बाद बात करेंगे। राइट? पहली चीज। दूसरी चीज, हमें कई बार सामने वाले की कड़वी बातें सुनने की आदत नहीं होती, और जैसे ही हमको ऐसी फीलिंग आती है इसमें कुछ ना कुछ
कड़वा है या कुछ ना कुछ हमारे बारे में ऐसी चीज है जो हमें अच्छी नहीं लगती, हम अपने कान बंद कर लेते हैं। कान बंद करने का मतलब ये नहीं कि हम उंगलियां डाल के कान बंद कर लेते हैं। कान बंद करने के दो तरीके होते हैं, एक तो उंगलियां डाल के कान बंद करना, और एक हमारे दिमाग में सोच लेना कि कान बंद हो जाए, तो कान बंद हो भी जाते हैं। हम कड़वी बात सुनने की आदत डालना शुरू करें, सिर्फ मीठी बातों की तरफ हम आकर्षित नहीं हो, और दिलचस्पी से सुनना बहुत जरूरी है। दिलचस्पी से सुनेंगे तो सामने वाले को सुनाने में अच्छा लगेगा और आप उसकी बात समझ पाएंगे। और हमारे बीच में जितने भी लोग यहाँ पे अभी अवेलेबल हैं, जो कि एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, जो कि अच्छा बोलना चाहते हैं, जो कि अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक मूल मंत्र जो है मैं शेयर करता हूं कि एक अच्छा वक्ता होने के लिए एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है। श्रोता, स्र, सोता वाला सोता नहीं, श्रोता, है ना? हाँ, नहीं, कई बार क्या होता है कि हम सुन लेते हैं ऐसा कि एक अच्छा वक्ता होने के लिए एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है, तो सेशन में, मीटिंग्स में, और ये कोई कह रहा होता है तो हम सो ही रहे होते हैं। ना ना, सोता नहीं, श्रोता, सुनने वाला, श्रोता। हाँ, तो एक अच्छा वक्ता होने के लिए एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है, राइट? और अपने ओपिनियंस, अपनी फीलिंग्स, अपने प्रिजम्पशंस, है ना, कुछ अवधारणाएं, जब किसी से बात कर रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, तो भूल जाएं। आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं, आप मेरे ख्याल से रिलेट कर पाएंगे। आप कभी किसी से बात करते हैं तो आपको पता है कि आप किस टोन में बात करते हैं, है ना? अब आपकी एक सिचुएशन चेंज करता हूं। अब सिचुएशन ये है कि आपके सिर पे एक लगा हुआ हेडफोन और जिसमें चल रहे हैं गाने। अब आप जब सामने वाले से बात करते हैं तो आपकी आवाज की टोन क्या वही रहती है जो आप नॉर्मली बात करते हैं? आपकी आवाज की टोन जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि जब तक वो आवाज आपके कानों तक नहीं आती तब तक आपको ये कंफर्म ही नहीं होता कि सामने वाला सुन रहा हो। हम अक्सर अपनी आवाज सुनने के चक्कर में इतने ज्यादा एंगेज हो जाते हैं कि सामने वाले की आवाज सुनना बंद कर देते हैं, और हमारे कानों पे पूरे दिन भर के दौरान अलग अलग तरीके की लाउड स्पीकर्स, अलग अलग तरह के हेडफोन्स लगे होते हैं, अलग अलग तरीके के हेडफोन्स लगे होते हैं, अलग अलग तरह की नॉइज चल रही होती हैं। जब अलग अलग तरह की नॉइज दिन भर चल रही होती है हमारे कानों के आसपास, तो हम अक्सर अपने आप को भी नहीं सुन पाते अच्छे से, और जब हम अपने आप को नहीं सुन पाते तो सामने वाले को सुनना तो और बड़ा काम है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम इस कला को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, हम इस कला को सीखना शुरू कर दें, तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी इश्यूज, बहुत सारे चैलेंजेस हम अपनी जिंदगी से कम कर सकते हैं। और एक चीज हो सकता है आपके मन में, दिमाग में ये भी हो कि यार मैं तो सुनना शुरू कर दूंगा पर मुझे कोई नहीं सुनता। तो एक जानकारी के लिए आपके लिए बात बता दूं कि जो लिसनिंग जो है ना, सुनना जो है, ये एक चेन रिएक्शन है। ये एक चेन रिएक्शन है। जिस दिन आप किसी को सुनना शुरू कर देंगे, उस इंसान को ये फील होना शुरू हो जाएगा कि आपको कोई सुनता है, और जब उसके अंदर ये फीलिंग आएगी कि उसको भी कोई सुनता है, तो वो भी किसी को सुनना शुरू करेगा। तो अगर आप इस उधेड़ बुन में है कि कोई आपको सुनेगा तब आप किसी को सुनना शुरू करेंगे, पहले आप खुद सुनना शुरू करें, और यकीन मानिए आपके आसपास के लोग जो है ना, वो भी आपको सुनना शुरू कर देंगे। ये गिव एंड टेक वाला मामला है। ये गिव एंड टेक वाला मामला है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी सुने,
सुने नहीं, सुने। इसमें और इसमें फर्क है। अगर आपको लगता है बच्चे आपकी सुने, तो आपको भी बच्चों को सुनना पड़ेगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। राइट? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, और ये समझना जरूरी है कि क्या नहीं कहा गया है वो भी समझें, फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस दें। क्योंकि अगर हम ये समझ गए कि क्या नहीं कहा गया है, तो उस दिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और ये दुनिया, हमारा परिवार, ये दुनिया, हमारा परिवार और हमारी जिंदगी बेहतर होती जाएगी ईयर बाय ईयर बाय ईयर, साल दर साल दर साल। लेकिन इंपॉर्टेंस किसकी है? कि आप सुनना शुरू करें। इतने ध्यान से, इतने प्रेम से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, एंड बैक टू माय पर्सन। थैंक यू सो मच गौरव सर। और जो आपने